नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एग्जाम की तैयारी जोर शोरों से चल रही होगी आपकी, क्योंकि आपके एग्जाम में बस जो है कि 20 दिन ही बचे हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि यह 20 दिन कितने महत्वपूर्ण है आपके आगामी होने वाले 17 बीपीएससी के पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि आप लोग दबाव में होंगे, आपके मन में टेंशन भी होगा, साथ ही साथ में आपके मन में घबराहट भी महसूस हो रही होगी। लेकिन ये 20 दिन है ना, ये वो मौका है जहां आप अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हैं, ठीक है? अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि एक बूंद से सागर बनता है, ठीक है? एक-एक बूंद से सागर बनता है और एक कदम से किसी यात्रा की शुरुआत होती है। तो आपको जो है कि डरना नहीं है, ठीक है? अपने हर दिन जो है कि छोटे-छोटे लक्ष्य बना के हर दिन कुछ नया सीखिए, ठीक है? कुछ नया सीखिए और साथ ही साथ में अपने एम को हमेशा जो है कि अपने माइंड में रखिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेके जो है कि मैंने एक छोटा-सा सोचा कि आपके लिए एक मोटिवेशन के लिए एक वीडियो बना दूँ और इसमें आप को कुछ चीज़ों को इन्फॉर्म भी कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ कोटेशंस डाल रखे हैं जो आपके आगामी होने वाले 17 बीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन ब्रूस ली का हमारा कोटेशन है, इसमें बोला गया है कि सक्सेसफुल वॉरियर इज़ द एवरेज मैन विद द लेज़र लेज़र लाइक फोकस। इसमें जो लास्ट का वर्ड है, इसमें बोला गया है कि लेज़र लाइक जो फोकस होता है ना, दैट मीन्स कि जो हमारे होते हैं, जो हर चीज़ में टॉपर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो लोग इनको देख के क्या होते हैं, डर जाते हैं कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है समथिंग, इससे मैं क्या कॉम्पिटिट कर पाऊँगा। तो आप फ्यूचर में जाके देखोगे ना कि ये लोग जो होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं इसमें से क्या ज़्यादा उतने सक्सेस नहीं होते जितने जो है कि एक एवरेज पर्सन होता है। क्योंकि एक एवरेज पर्सन के अंदर एक क्वालिटी होती है जो क्वालिटी जो है कि इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है? वो एवरेज पर्सन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है अपने लाइफ में। अपने लाइफ में किसी भी वर्क को करेगा, एक छोटा-सा वर्क हो या एक कोई बड़ा वर्क हो, ठीक है? वो चाहे वर्क हो, चाहे स्टडी हो, जो भी वर्क करेगा क्या वो कंटिन्यूटी के साथ करता है। साथ ही साथ में उसके अंदर फ़ोकस होता है क्योंकि उसके मन में एक डर होता है, ठीक है? एक उसके मन में एक डर होता है कि वो जो है कि इनके समान जो है कि इंटेलिजेंट नहीं है। ये डर ही उस इंसान को क्या कंटिन्यूटी करती है, कंटिन्यूटी करवाती है, साथ ही साथ में क्या उनको फ़ोकस करवाती है अपने लाइफ में। तो जो इंसान इन 20 दिनों के अंदर में, ठीक है, 20 दिन के अंदर में खुद को फोकस रखता है, कॉन्फिडेंट रखता है खुद को और साथ ही साथ में खुद को मोटिवेट रखता है, उसका जो है कि 17 बीपीएससी का प्री होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो आपको जो है कि लास्ट के 20 डेज़ में किसी प्रकार का कोई भी जो है कि डेविएशन नहीं देखना है। किसी प्रकार का कुछ डिस्ट्रैक्शन मत देखिए। आपने जो अब तक पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा कोटेशन है, जो आपको मे बी हो सकता है मोटिवेट करे ज़्यादा। इसमें मैंने डाला है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ये वैसे लोगों के लिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है कि जो कुछ लोग होते हैं क्या है ना कि 20 दिन बचा हुआ है तो वो अपने क्या करेंगे, अपने पढ़ाई में थोड़ा सा क्या करेंगे, ढिलाई कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अरे हम साइंस के तो 10 क्वेश्चन हो ही रहे हैं, हमारे मैथ के 10 क्वेश्चन हो ही रहे हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन हो ही रहे हैं, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हो ही जाएंगे अगर 20 आते हैं तो। इस तरीके से हमारा जो है कि 19 प्लस तो हो ही जा रहा है, तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। इस तरीके से हो ना मन में जो है कि बस क्या करेंगे, कट ऑफ का प्रिडिक्शन करेंगे कि हमारे 90 प्लस आ रहे हैं, हमारे अभी से प्रिडिक्शन में जो है कि बस ख्याली जो है कि बोलते हैं ना, जो पुलाव पकाना उस तरीके का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा सोचने की, आत्म-मंथन की ज़रूरत है कि आपको ना इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा भी फ़ोकस नहीं करना है। आप अपने स्टडी को करते रहिए और जो होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है? उसको प्रेडिक्ट मत कीजिए। आप अपने प्रेज़ेंट को जो है कि फ्यूचर प्रेज़ेंट के थ्रू फ्यूचर को क्रिएट कीजिए, ठीक है? अपने फ्यूचर को आपको क्रिएट करना है, ठीक है? क्रिएट करने के लिए क्या करना है, डे टू डे छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए, ठीक है? कि आज हम जो है कि बायोलॉजी का जो है कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जिससे कि हमारे पे 17 बीपीएससी में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ हार्ड या समथिंग है तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे-जैसे एक-एक स्टेप आप बढ़ाएँगे ना, इससे क्या होगा कि आप अपने एम के जितने होगा उतना नज़दीक पहुँचते चले जाएँगे और आपको फ़ील भी नहीं होगा। और इस तरीके से आपका जो है कि एक बेटर फ्यूचर क्रिएट होगा, जहाँ पे आप फ्यूचर में जाके क्या एक ऑफिसर होंगे, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है ये कि आप फ्यूचर में चल के ऑफिसर होंगे कि एक ग्रुप सी के जो है कि कर्मचारी होंगे कि ग्रुप डी के हमारे कर्मचारी होंगे। ये 20 दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट में जो कोटेशन मैंने डाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में मोटिवेशन देने के लिए कि द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू विल फील टुमारो। फॉर एवरी चैलेंज एनकाउंटर देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। मतलब कि जो आप पेन आज फील करते हो, आप सपोज पढ़ोगे तो सोचोगे यार लाइफ में क्या है, दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ये ना, ये जो पेन आप आज फील कर रहे हो, क्या होगा आपके फ्यूचर के लिए ना स्ट्रेंथ होगा। आप डे टू डे इन चीज़ों से सीखोगे
आप कुछ गलतियाँ करोगे तो उस गलती को क्या एज़ अ अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखो, ठीक है? उस चीज़ गलती को अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखो और साथ ही साथ में डे टू डे कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखो। सीखते जाओगे ना तो क्या होगा ना आगे चल के आपको फ़ील होगा कि जो लाइफ़ में आपने अनसक्सेस को देखा, अनसक्सेस को फेस किया, ये जो है कि अनसक्सेस जो है कि आपके लाइफ़ के ही पार्ट थे, ठीक है? आपने लाइफ़ में इंक्लूड किया और इसके थ्रू जो है कि आपके फ्यूचर में बहुत जगहों पर, बहुत चीज़ों में इससे हेल्प हुआ और हेल्प होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो आपको जो है कि इन सब चीज़ों को करना है नेक्स्ट 20 डे में आपको मोटिवेट रहना है, कंटिन्यू रहना है, फ़ोकस रहना है। किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है? आपको यूट्यूब पे हो सकता है मे बी वो कम जाइए। आपको जहाँ से लगता है कि हाँ, आपको बेनिफिट होगा, कुछ स्टडी मटेरियल इस तरीके से मिल रहा है जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर रहा है रियल तरीके से, तो उन सब चीज़ों को करिए। आप ये सब प्रेडिक्शन छोड़ दीजिए कि अरे यूपीएससी टाइप का पेपर आएगा तो क्या होगा मेरा? मैं तो इस तरीके से प्रिपरेशन किया हूँ। आपको बस ये जानना है कि हाँ पेपर कुछ भी आएगा, ठीक है? पेपर कितना भी टफ है, कुछ भी है, आप उसको डील कर लोगे। आपके मन में बस एकदम एकदम फ़ोकस हो जाए। तो मेन क्या है कि मेन आपको जो है कि मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक है? आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक है? आपको जो है कि बुक्स से, टेस्ट पेपर से, इन सब चीज़ों से तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन मेन क्या है आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। जो इंसान जो है कि इन 20 दिनों में मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है? उसका प्रिपरेशन सपोज़ कीजिए एक दूसरे पर्सन से कम भी है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि उसने खुद को जो है कि उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया है कि अगर कुछ वर्स्ट कंडीशंस भी आते हैं, उस कंडीशंस को भी वो फेस कर लेगा। तो आपको एग्ज़ाम के लिए क्या मेंटली प्रिपेयर होना है। साथ ही साथ में मैं कुछ चीज़ों को बता दूँ आपको कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कुछ 17 बीपीएससी के एग्ज़ाम के रिवीजन के पर्पज़ से, ठीक है? हमने कुछ चीज़ों को पढ़ाया नहीं है इसमें। हमें नहीं पढ़ाना है साइंस आपको, हमको पता है कि आपने साइंस पढ़ रखा है, आपने पॉलिटी पढ़ रखा है, आपको बिहार स्पेशल आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। मे बी हो सकता है कि आपका सोर्स और हमारा सोर्स कोइंसाइड कर जाए या आपको लगता है कि समथिंग साइंस के कोई सेक्शन आपका वीक है, ठीक है? अगर वीक है, तब मैं बोलता हूँ, तब आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में साइंस मिल जाएगा, ठीक है? साइंस में ऑलरेडी मैंने जो है कि बायो का सेक्शन, फिजिक्स का सेक्शन और केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट कर रखा है और इसमें एज़ अ सोर्स के रूप में मैंने जो है कि घटना चक्र की बुक को यूज़ किया है, जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। साथ ही साथ में हमने घटना चक्र का जो पीवाईक्यू है, ठीक है? उसको भी कंप्लीट कर रखा है, तो आप इन सब चीज़ों को जाके देख सकते हो। मे बी हो सकता है किसी ने थ्योरी को पार्ट को पढ़ रखा हो, लेकिन उसने पीवाईक्यू को नहीं देखा हो, तो आप पीवाईक्यू को जाके देख सकते हो। साथ ही साथ में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस बार के पेपर के लिए, क्या है? बिहार स्पेशल का सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में जो करंट का सेक्शन है, ये भी आपके 17 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके जो है कि सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो बिहार स्पेशल को ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है। घटना चक्र की जो बुक है बिहार स्पेशल की कोर फैक्ट्स, इसके थ्रू आप जाके इसको अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो, ठीक है? तो जाके देखिए, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम बस आपको जो है कि इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस तरीके के मटेरियल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनका जाके बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही साथ में करंट अफेयर के लिए क्या है ना कि करंट अफेयर के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे जो है कि डिफरेंट तरह के पेपर्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि 1800 जो एमसीक्यू है हमारा इम्तिहान आईएएस का ये बुक हमको बहुत अच्छी लगी और साथ ही साथ में इससे ना क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने इसको जो है कि पूरी तरीके से कंप्लीट किया। इसमें ओलंपिक, पैरा ओलंपिक साथ ही साथ में जो है कि और भी बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे इन सभी चीज़ों को मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट किया है। साथ ही साथ में जो बिहार का है हमारा एमसीक्यू इसके लिए मैंने मेक आईएएस की जो 800 एमसीक्यू की बुक आई थी बिहार करंट अफेयर के लिए उसको भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट कर रखा है। और एज़ अ सोर्स के रूप में मैंने ई दृष्टि की जो पत्रिका है उसको कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ में बिहार करंट अफेयर हमारा जो एडिटोरिया की पत्रिका है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है ना पूरी तरीके से कंप्लीट है। आप जो है कि बस जाके देखिए इन चीज़ों को अच्छे से और मैं गारंटी लेता हूँ कि नियर अबाउट जो है ना आप जो है कि आप हमारे चैनल पे जाके जो है कि बस जो है कि 60 घंटे दीजिए अपना, ठीक है? 60 आवर दीजिए। आपका जो है कि अभी से, ठीक है? अभी से आप जो है कि एक वीडियो को एटलीस्ट जो है कि एटलीस्ट जो है कि एक रिसर्च आया था, इसमें बोला गया था अगर 4 बार कोई इंसान एक वीडियो को देखता है, तो क्या होगा उसके जो है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके माइंड में जाके सभी चीज़ें छप जाएँगी, ठीक है? तो आप 4 बार एटलीस्ट हर एक वीडियो को देखिएगा, अगर आपको टाइम परमिट करता है, तो आपके जो है कि 20 दिन में हर चीज़ का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। साथ ही साथ में बिहार स्पेशल का पीवाईक्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। एनवायरनमेंट का सेक्शन कुछ बाकी है, वो चल रहा है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी का भी 2-3 वीडियो बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ में ज्योग्राफी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका,
17 बीपीएससी के लिए हमारे चैनल पे कंप्लीट है। एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड सेक्शन का पार्ट भी कंप्लीट है। साथ ही साथ में जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है ये भी कंप्लीट है और मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट हमने कंप्लीट कर रखा है। साथ ही साथ में ना बहुत कम समय में बहुत ही कम वीडियोस में और बहुत ही कम समय में हमने इन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया। हमने बड़े-बड़े मैराथन क्लासेस नहीं चलाए हैं, ठीक है? तो आप इन सभी वीडियोस को जाके एक बार जो है कि एक बार तो आपको देखना बनता है। अकबर एक बार इन वीडियोस को देखिए, आपको लगे कि हाँ, आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, आपको जो है कि आपका सोर्स सफिशिएंट नहीं है, तो थोड़ा-सा हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तब आप जो है कि इन सभी सोर्सेज़ को फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? लास्ट में फिर से मैं वीडियो को एंड करने से पहले फिर से मैं बोलूँगा कि आपका जो है कि ये 20 दिन का जो समय है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है क्योंकि आपको इस समय क्या मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक है? आप पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको मतलब माइंड में एक तरीके का सैटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आप सैटिस्फाइड हो अपने स्टडी से कि आपने आज तक जो भी चीज़ों को पढ़ा है, आप उससे सैटिस्फाइड हो, आपका सफिशिएंट प्रिपरेशन हो चुका है। भले आपने ना पढ़ा हो, ठीक है? आपके माइंड में किसी कोने में डाल दीजिए उस चीज़ को कि आपने नहीं पढ़ा है, ये नहीं है, वो नहीं पढ़ा है। आपको माइंड को इसलिए प्रिपेयर करना है कि आपने जो पढ़ा है सफिशिएंट है और क्वेश्चन जो है कि उन्हीं सेक्शन से आने वाले हैं। इसके लिए भी कॉन्फिडेंस रहिए कि जो भी सोचिए एक तरीके से ऐसे माइंड को बिल्डअप कीजिए कि जो भी क्वेश्चन बीपीएससी बनाएगा ना, जो आपके नोट से ही आने वाले हैं। तो अगर आपने एक बार आपने इस मेंटालिटी को अपने माइंड में सेट कर दिया, तो आपका इस बार का 17 बीपीएससी होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? साथ ही साथ मैं वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।